Hello बच्चों, let's see the question and the question is the order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compound। मतलब यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, ये जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड दिए हुए हैं जब इसमें हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ पर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन हम लोग फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा रहे हैं। तो एक्चुअल में होगा क्या, ये आपका एक तरह से ग्रिग्नाट एजेंट है और यहाँ पर ये जो आपका एल्किल फिनाइल वाला पार्ट है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये वाला पार्ट हमारा जाके इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो कार्बोनिल कार्बन होगा बच्चा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखेगा। यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए फिनाइल का यहाँ पर अटैक होने वाला है। अब एक्चुअल में होगा क्या बेटा कि यहाँ पर जो हमारा कार्बोनिल कार्बन की ये जो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपके जितने बल्की होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा और फिनाइल को अटैक करने में उतनी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आप अगर ऑप्शन नंबर 1 पे देखो तो वहां पर आपके पास CH3 है और एक तरफ हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे बल्कीनेस जो है वो थोड़ी कम है, इसलिए फिनाइल यहाँ पर इजिली अटैक कर रहा होगा और ये आपको थोड़ी फास्ट रिएक्शन देगा, इसलिए 1 जो है वो आपका सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। अगर हम दूसरे की बात करते तो वहां पर आपके पास CH3 ग्रुप है, यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप है। तो ये जो है एज कंपेयर टू फिनाइल ये थोड़े हमारे छोटे होते, इतने बल्कि नहीं होते हैं। यहाँ पर हमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिल रहा होगा, इसलिए 1 आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा। 3 क्यों? क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपकी यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी बेटा, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपकी हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होगी बच्चों? वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी आपकी उतनी कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बिल्कुल हमारे मैच कर रहा है जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।